नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोबिंग, जांच का महत्व। प्रोबिंग के बारे में हम सेकेंड लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्रोबिंग क्या है? एक जांच पड़ताल होती है कस्टमर से कि उसको क्या चाहिए, किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह की सर्विस चाहिए, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है उसका एक बिजनेस में। एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या एक व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक प्रोबिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। प्रोबिंग के क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कस्टमर को एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। ग्राहक की प्रॉब्लम है उनको जानता है, उनकी समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिससे कस्टमर की व्यक्तिगत राय, भावनाओं को जानने में मदद मिलती है, उनकी सोच को बढ़ाने में हेल्प मिलती है। सेल्स में अच्छे प्रदर्शन के लिए, उच्च कोटि की बिक्री के लिए एक प्रभावी प्रश्न पूछना, एक पूछताछ कौशल का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक कस्टमर की जब तक हम नीड को नहीं जानेंगे तब तक हम कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे, उसको सर्विस नहीं दे पाएंगे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें फ्रिज की रिक्वायरमेंट है, हम दुकानदार के पास जाके बताते हैं कि हमारे घर में इतने मेंबर हैं, वो हमसे पूछता है कितने मेंबर है आपके घर में, क्या रिक्वायरमेंट है, किस पर्पज़ के लिए चाहिए, तो हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि हमारे कोई घर में 4 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं, हमें इतना पानी चाहिए, इतना स्टोरेज के लिए चाहिए, तो उसको वो एनालाइज करके हमें सजेस्ट करता है कि ये फ्रिज ले लो, आपकी ये रिक्वायरमेंट है, आपके लिए ये सफिशिएंट रहेगा, ये प्रोडक्ट सफिशिएंट रहेगा। अगर वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमें सही प्रोडक्ट देता है तो हम सक्सेस हो जाते हैं, उस चीज़ से हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो वो एक कस्टमर के साथ एक रिलेशन बिल्डअप हो जाता है। उस दुकानदार के साथ हमारा रिलेशन क्या है? बिल्डअप हो जाता है उस व्यवसाय के साथ, क्योंकि हमें उस पर विश्वास हो जाता है कि वो हमें सही चीज़ प्रोवाइड करेगा। हम कई बार कहते हैं दुकानदार को, आप हमारी ये रिक्वायरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग कोई अच्छा सा प्रोडक्ट दिखा दो हमें, तो वो हमें आज अगर दिखाता है और उससे हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो ये क्या हमारा उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बन जाता है कि हमें उस पर विश्वास हो जाता है दुकानदार पे कि ये हमें अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेगा, हमारा नुकसान नहीं होने देगा। कस्टमर की एक अच्छे सेल्स पर्सन में ग्राहक की इच्छाओं को जानने, उजागर करने की एक क्षमता होनी चाहिए, एक कौशल होना चाहिए, पूछताछ का कौशल होना चाहिए, जिससे वो उसके बजट का निर्धारण कर सकता है, उसकी सोच को समझ सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझ सकता है, उसको बजट बैलेंस करने में मदद कर सकता है, प्रोडक्ट चूज करने में उसको मदद कर सकता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोडक्ट लेने जाते हैं या कुछ भी सामान लेने जाते हैं, तो दुकानदार हमारी हेल्प करता है उससे बाहर निकलने के लिए। संचार कौशल से पूरी श्रृंखला हमारी सुधर सकती है, बेहतर जानकारी एकत्रित कर सकते हैं हम। एक व्यवसाय पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कस्टमर से हम अगर जांच पड़ताल सही ढंग से करते हैं तो हम कस्टमर की नीड को पहचान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। या हमें लगता है कि कस्टमर की ये नीड आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोडक्ट ये होने चाहिए, हमने अपनी प्रोडक्ट रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे महत्व है एक प्रोबिंग के, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जांच पड़ताल करने का एक तरीके का हमें पता होना चाहिए, या हमारे अंदर एक पूछताछ का कौशल होना चाहिए, जिससे हम कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकें, उसकी रिक्वायरमेंट को जान सकें, उसकी नीड को जान सकें और उसको सेटिस्फाई कर सकें, उसको संतुष्ट कर सकें, जिससे कि हमारा क्या रिलेशनशिप और मजबूत हो कस्टमर के साथ। तो ये कुछ रिलेशनशिप टिप्स थी जो कस्टमर के साथ हमें बनानी है, बिल्डिंग करनी है, बिल्डअप करनी है, जिससे कि हमारे व्यवसाय को तरक्की मिले। तो आज के लिए इतना ही। ये कस्टमर के साथ रिलेशन एक 2 वे कम्युनिकेशन है, ये 2 वे रिलेशन है। जितने ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाई होंगे कंपनी से, तो और ज़्यादा कस्टमर को जोड़ने की कोशिश करेगा, और कंपनी के साथ जितने ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे तो कस्टमर अब अट्रैक्ट होंगे, कंपनी के प्रोडक्शन में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, बढ़ेगा। कस्टमर ज़्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का प्रॉफिट है वो क्या है, बढ़ेगा, प्रोडक्ट रेंज है बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब इस टॉपिक में एक लेक्चर और पेंडिंग है, जो कि मैं जल्दी आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, ऑनलाइन जल्दी लेके आऊँगा।
तो आप डट कर तैयारी करें। जुलाई में आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है। अभी तक कोई हमारे पास अपडेट नहीं है। जैसे भी कोई अपडेट आएगा और तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। अभी जो पुरानी जो हमारे पास सूचना है उसमें जुलाई में ही आपके एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो ज़्यादा भ्रमित ना हो स्टूडेंट, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, किसी के बहकावे में ना आए, गलत रास्ता ना चूज करें, सही रास्ते पर चलें, मेहनत करें। थैंक यू।